ये एक रॉड है, मास m है, लेंथ l है। इसके अपर एंड को एक रस्सी से बांधा गया है और लोअर एंड एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रेस्ट में है। ये पूरी रॉड अभी स्टार्टिंग में रेस्ट में है, ये थ्रेड वर्टिकल है। अब अभी ये रॉड हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है। अब हम क्या करते हैं, इस धागे को कट कर देंगे। तो धागे को कट करने के फौरन बाद आपको बताना है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का, मिड पॉइंट का, सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ये बताना है। देखो जैसे ही हम रॉड को कट करेंगे, ये जो टी लग रहा था ये गायब हो गया। अब इस वजह से रॉड नीचे गिरना चालू हो और गिरेगी वो ऐसे घूमते हुए गिरेगी। इसका ये एंड राइट में स्लिप होगा और घूमते हुए नीचे आएगी। अब इस पर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों वर्टिकल हैं, तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स तो है नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। इसके सेंटर ऑफ मास में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ACM है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं mg माइनस n इक्वल टू MACM। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऐसे सीधे रहते हुए तो नीचे एक्सेलरेट होगी नहीं, ये घूमते हुए एक्सेलरेट होगी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, मतलब कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। मान लेते हैं ये है अल्फा। अब देखो अल्फा जो आएगा वो टॉर्क की वजह से आएगा। mg का कोई टॉर्क तो लगेगा नहीं अबाउट दिस मिड पॉइंट, जो भी टॉर्क लगेगा वो इस अकेले n का लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये l/2 है, तो ये कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा। अब बताओ n का टॉर्क मिड पॉइंट के अबाउट कितना बनेगा, और ये टॉर्क होना चाहिए I अल्फा के बराबर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। लेकिन इन दो इक्वेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि वेरिएबल्स हमने यहाँ पर 3 लगा दिए हैं। एक वेरिएबल n है, दूसरा वेरिएबल अल्फा है, तीसरा वेरिएबल ACM है, तो हमें इक्वेशन भी 3 लिखना पड़ेंगे। दो इक्वेशन तो आ गए ट्रांसलेशन से और रोटेशन से, तीसरा इक्वेशन देखो कहाँ से आएगा। अगर इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो फिर हर एक पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ACM के बराबर होता, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इस पॉइंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा ACM। बाकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इस वजह से बिकॉज ऑफ रोटेशन अबाउट दिस मिड पॉइंट, इस एंड में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आना चाहिए R अल्फा के बराबर, और R का मतलब l/2। अब देखो क्या होगा, देखो ये तो कंफर्म है कि ये पॉइंट इस फ्लोर पे स्लिप होते हुए चलेगा, स्लिप होकर के राइट में जाएगा। इस पॉइंट में कोई भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब ये एक्सेलरेशन 0 ऐसे बनेगा कि जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ACM, ये कैंसिल होगा इस एक्सेलरेशन के वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट से। अब सोचो कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर कितना बना, ये बन गया, और यही कंपोनेंट है जो इसके बराबर होना चाहिए ताकि उसको कैंसिल कर सके, ताकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 बन सके। सो दिस कंपोनेंट शुड बी कैंसिलिंग दिस ACM, सो ACM शुड बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व कर लो, ये देखो ACM मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा और n मिल जाएगा। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस अपर एंड A, जो रस्सी से बंधा था, रस्सी को काटने के फौरन बाद इस एंड A का एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करेंगे हम, ACM हमें मिल चुका है, अल्फा हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रांसलेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन इधर आएगा और जो रोटेशन अल्फा है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इसमें इधर आ जाएगा। अब बस तुम्हें यह करना है कि इन दोनों एक्सेलरेशन का तुम वेक्टर सम फाइंड कर लो, तो ये जो वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करोगे दैट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड A। लेकिन उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, और ये एंगल देखो कितना हो गया, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। नाउ यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। इसी तरीके से अगर पॉइंट B का तुमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वो अभी हम थोड़ा सा बताए थे, इस एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज द आंसर, एंड दैट कंपोनेंट इज साइन थीटा, आई मीन l/2 अल्फा इनटू साइन थीटा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड B फ्लोर के अलोंग हॉरिजॉन्टली राइट में, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन वर्टिकली तो हो नहीं सकता। सो व्हाटएवर इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द एंड B।